नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार। हिंदी दिवस की उपलक्ष्य में हिंदी की विशेषता के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है और होनी भी चाहिए। वर्तमान समय में लोग अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, जिस वजह से भारत में लोगों को हिंदी भाषा का महत्व समझाने के लिए हिंदी दिवस को मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अफसोस है कि अब हिंदी दिवस महज रस्म अदायगी बनकर रह गया है। हर साल हिंदी दिवस के दिन लच्छेदार भाषा में ट्वीट की बढ़ा जाती है, बयानों की भरी झड़ी लग जाती है, लेकिन हिंदी की सेहत नहीं सुधरती। आज़ादी के 75 साल गुजर चुके हैं। हम आज़ादी के अमृत काल में उत्साह के अमृत कलश में गोते लगा रहे हैं। आज हमारा पूरा देश ही नहीं बल्कि समूचे विश्व हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित है। हमारी संस्कृति जो अपना रहे हैं, हमें इस पर गर्व होना चाहिए, परंतु आज हमें इस विषय पर चिंतन भी करना चाहिए कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारी मातृभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में एक खास भावना हिंदी भाषी क्षेत्रों में जड़ पकड़ने लगी है। बिना अंग्रेजी जाने बेहतर भविष्य संभव नहीं है। जाहिर है कि अंग्रेजी भाषा के बढ़ते अवसर और गैर अंग्रेजी भाषा लोगों के प्रति हितकारक की एक दैवी भावना ने इसे और बल दिया है। भारत में अंग्रेजी भाषा को लेकर लोगों की मानसिकता ऐसी है कि लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता देना पसंद करते हैं। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले को समाज में सम्मान की नज़र से देखा जाता है। आखिर हिंदी वासियों के मन में अपनी भाषा को लेकर गर्व की भावना क्यों नहीं आई? आज आवश्यकता है हिंदुस्तान के साधारण लोग अपनी अंग्रेजी को अज्ञान पर लजाएं नहीं, वे गर्व के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग करें। एक बार महान समाजवादी विचारधारक डॉक्टर लोहिया ने कहा था, मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपनी अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं बल्कि गर्व करें। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिन्हें माँ बाप अगर शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे हैं। खुद डॉक्टर लोहिया भी अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, लेकिन उस जमाने में हिंदी और अंग्रेजी के बीच बढ़ रही विषमता की खाई ने उन्हें इस तरह की तल्ख टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया होगा। हमारी मातृभाषा हिंदी एक वैज्ञानिक और सरल भाषा है। हिंदी भाषा के महत्व को लोगों को समझाने के लिए हमें इससे भी बराबर प्राथमिकता देनी होगी। लोगों को यह समझना होगा कि हिंदी भाषा अंग्रेजी से अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी वासियों की पहचान है हिंदी। आज हमारी नज़रों में जो सम्मान अंग्रेजी की है, उससे अधिक सम्मान हिंदी भाषा के लिए होनी चाहिए। आज़ादी के ठीक बाद जब एक विदेशी समाचार संस्थान के संवाददाता ने महात्मा गांधी जी से कोई सवाल पूछा था, तो गांधी जी ने जवाब दिया था कि अब आप भूल जाइए कि मुझे अंग्रेजी आती है। मैं जब भी बात करूंगा तो भारतीय भाषा में ही बात करूंगा। जाहिर है महात्मा गांधी ने ये बात भावनाओं के बस में नहीं कही होगी। हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं के प्रचार की जरूरत वे अच्छी तरह समझते थे। आज हिंदी के सामने सबसे बड़ी समस्या है उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी की पुस्तकों का अभाव। जो किताबों में है वो भी अनुवाद और दूसरी चीज़ों की लिहाज से इस कदर जल ताऊ है कि उसे काम चलाना नहीं जा सकता। इसके अलावा हिंदी की समस्या कानून और प्रबंधन के दूसरे पाठ्यक्रमों और व्यवहारिक प्रयोग में भी है। इसे भी दूर करने की कोशिश की जा सकती है। कोर्स की अंग्रेजी किताबों का स्तरीय अनुवाद
वैश्विक समृद्ध साहित्य और दूसरी किताबों की हिंदी में उपलब्धता और रोजगार परख पाठ्यक्रमों से हिंदी को जोड़कर हम हिंदी की बेहतर सेवा कर सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और विभागों में हिंदी के अध्यापकों और हिंदी से जुड़े अधिकारी कर्मचारी के रिक्त पदों को भरकर भी हिंदी की स्थिति बेहतर हो सकती है। इन्हीं सब के साथ आइए हम सब हिंदी बोलने की प्रेरणा लें और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं